प्रोग्राम आज रोई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज अपने प्रोग्राम में जिस मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और इस वक्त बतौर कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं शानुल हक। आज की मुलाकात में जानेंगे न सिर्फ कमिश्नर मुल्तान की सरकारी मसरूफियात के हवाले से भी बल्कि शानुल हक की निजी ज़िंदगी के हवाले से भी। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न शानुल हक से मिलने के लिए कमिश्नर हाउस मुल्तान पहुंचे। तर्जमान कमिश्नर डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन इरम सलीमी ने इस्तकबाल किया। कमिश्नर मुल्तान पुरतपाक तरीके से मिले। शानुल हक कमिश्नर मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा डिवीज़न है, सबसे बड़ा शहर भी है मुल्तान। क्या चैलेंजेस देख रहे हैं मुल्तान में? मुल्तान किस तरह से सिंक कर सकेगा ये जो चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस भी दरपेश हैं और डेवलपमेंट चैलेंजेस भी जो दरपेश हैं और जो पॉपुलेशन का भी एक मुसलसल प्रेशर है, तो क्या तैयारियां हैं? थैंक यू मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं ये इसमें चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ तक आपने जो 3 एलिमेंट्स की अपने बात की, डेवलपमेंट का, क्लाइमेट चेंज का और ये सारे मामलात हैं, उसमें आप एक एलिमेंट और ऐड कर लें कि पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी लोगों के साथ साथ जो एक ओपिनियन है वो भी बिल्डअप होता जा रहा है। जिस तरह कि आप एक सूबा या सेक्रेटेरिएट के तहरीक के अंदर वो सारे मामलात आप देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को हमने ऑन डेली बेसिस एड्रेस भी करना होता है और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास आते हैं उसके लिहाज से मैनेज भी करना होता है। जो बात आपने डेवलपमेंट फंड्स वाली की या डेवलपमेंट की प्लानिंग की उसमें मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि इस बार जो है वो 35% ऑफ डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो साउथ पंजाब के लिए रिंग फेंस किए गए हैं कि वो किसी भी सूरत में ऊपर नॉर्थ वाली साइड के ऊपर मूव नहीं कर सकते। वो स्पेंड भी यहीं पर होने हैं, सारा काम यहीं पर भी होना है और सीएम साहब इसमें ज़ाती दिलचस्पी भी ले रहे हैं। मुल्तान पैकेज की जिस तरह बातें हो रही हैं और सेक्रेटेरिएट के लिए अब काम जो है काफ़ी स्पीडअप हो चुका है। और जो बात आपने क्लाइमेट चेंज की और जो अर्बन की प्रेशर की वजह से की, वो तो देखें एक ग्लोबल फिनोमेनन है। ऑल ओवर पाकिस्तान भी अगर आप देख लें और अगर आप ग्लोबली रेटिंग में अगर आप देखें तो हमारा पार्ट ऑफ पंजाब जो है, जो हमारा पाकिस्तान का पंजाब है, इसका वन ऑफ द हाईएस्ट अर्बनाइजेशन रेट्स है। अब उसके कुछ डाउन साइड्स होती हैं जो कि डेफिनेटली आपको हर सिटी के अंदर फेस करनी है, चाहे वो पिंडी हो, चाहे लाहौर हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, वो आपने फेस करनी है। कल हम सिर्फ ये सकते हैं कि सिस्टम्स को इस तरह मतलब ये कि एड्रेस करें जो कि हम लोग उसको कर भी रहे हैं और मास्टर प्लानिंग के लिए और स्पेशल प्लानिंग के लिए हमें फंडिंग भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट है, इन चीज़ों को बेहतर किया जा सके। लेकिन डेफिनेटली ये लंबा प्रोसेस है। पीने के साफ़ पानी के हवाले से इस यहाँ का जो खित्ता है जनूबी पंजाब और बिलखुसूस मुल्तान के जो अजला हैं, लोधरा की भी कुछ बेल्ट और उसके साथ साथ मुल्तान की भी बिहारी साइड पे भी जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो पीने के काबिल नहीं, तो क्या उनके ऊपर क्या फोकस जो है वो कर रही हैं? अच्छा, इसके साथ ना जो कुछ इंडिकेटर्स हैं, मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन जो सेक्टर्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का फोकस भी है उनके ऊपर गवर्नमेंट का, तो क्या देख रहे हैं कि मुल्तान डिवीज़न जो है वो कहाँ खड़ा है? मुल्तान डिवीज़न की जो आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखें सर्वाइवल वाली चीज़ें आ जाती हैं। जैसे लाइक कि आपका जो पानी की आपने बात की, ब्रैकिश वाटर, यहाँ डेफिनेटली बहुत सारी तहसीलों के अंदर ये इशू चल रहा है। और अभी जो चीफ सेक्रेटरी साहब के ने जो मीटिंग कॉल की थी लाहौर के अंदर, उसमें 3 प्रायोरिटी एरियाज़ मुझसे पूछे गए थे। डेफिनेटली हमने मुल्तान पैकेज पूरा उसके लिए पिच किया है, वो उनको प्रपोज किया। प्रायोरिटी एरियाज़ में स्पेशली रूरल तहसीलों के लिए जो नंबर 1 प्रायोरिटी मैं वहाँ पे देख के आया हूँ, जिसकी फंडिंग की रिक्वेस्ट की गई है, वो आपका ये पीने का जो मीठा पानी है कि ब्रैकिश वाटर की वजह से लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी हमारे लेवल पर भी है और गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी है। एजुकेशन और हेल्थ की अगर आप बात करें तो वो एक्टिविटी आपके सामने है कि मैसिव फाइनेंसिंग हो रही है। अभी नई भर्तियां जो हैं टीचर्स की भी और डॉक्टर्स वाली जो वेकेंट सीट्स हैं उसके लिए भी आने वाली हैं। जगह भी बहुत खाली हैं, सीट्स भी बहुत वेकेंट हैं। मतलब एक स्पेस तो जो अब जिसकी बात कर रहे थे कि हम के जो आबादी का जो प्रेशर है, पॉपुलेशन का ऑब्वियस है वो उनके ऊपर, उसे मीटअप करने के लिए तो वो जगह तो हमेशा खपोस तो हमेशा खाली रहती हैं।
उसकी वजह आप देखें ना कि जो पोस्ट वेकेंट होने की हम बात करते हैं वो हम मैच करते हैं हमेशा WHO वाले स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसके लिहाज से करते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली डेजिग्नेटेड पोस्ट है उसके अंदर जो वेकेंट है उसकी भर्ती डेफिनेटली आने वाली है। लेकिन साथ साथ उसमें एक चीज़ आप और एलिमेंट देखें, द वे निश्तर 2 हैज़ बीन डन। इसके अलावा जो मजीद हॉस्पिटल्स की हम प्लानिंग कर रहे हैं जो अभी सिर्फ प्रपोजल स्टेज के ऊपर है, वो इस तरह की है। साउथ पंजाब के अंदर हमारे जो एक स्पेशल प्लानिंग है वो इस तरह की रखी जा रही है कि पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो सारे का सारा निश्तर पे कन्वर्ज ना हो, यहाँ के अर्बन सिस्टम पे उसके ऊपर लोड ना आए, वो उनको जितनी सर्विसेज हैं अपने इलाके में या नज़दीक ही उसके अंदर वो डिलीवर हो जाएं, ताकि निश्तर जो है जो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का हॉस्पिटल है उसको थोड़ा सा रिप्रीव मिल सके इस चीज़ की वजह से। 2000 में आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद आपने KPK में, बलूचिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट को सर्व किया और अब पंजाब गवर्नमेंट को सर्व कर रही हैं। फ़र्क क्या है? वहाँ क्या चैलेंजेस थे और यहाँ क्या चैलेंजेस हैं? कितना को फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क जो है वो बेसिकली आपका डिराइव होता है कल्चर के साथ। आपने एडमिनिस्ट्रेशन जो रन करनी होती है वो डेफिनेटली पीपल मैनेजमेंट वाली बात होती है, पब्लिक ओपिनियन की मैनेजमेंट की बात होती है। पख्तूनख्वा के अंदर या आप बलूचिस्तान के अंदर देखें तो वो अभी एक अर्बनाइजेशन के स्पेक्ट्रम में एक लो स्केल के ऊपर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। अभी उन्होंने अर्बनाइजेशन की तरफ मूव करना है। वहाँ पे ज़्यादा जो जोर होता है, ज़्यादा जो उनके सिस्टम्स जो कि माने जाते हैं, जिसको पब्लिक एक्सेप्ट करती है, पॉलिटिशियन एक्सेप्ट करते हैं और जो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ होती हैं एक्सेप्ट करती हैं, वो होते हैं इनफॉर्मल सिस्टम्स कि जिसमें उनका जिरगा होता है, उनकी अपनी मीटिंग्स होती हैं, ट्राइबल एल्डर्स होते हैं, कबीले का सिस्टम होता है, उन चीज़ों को किया जाता है। पंजाब में अगर आप आके देखें तो इसमें बारिंग अ फ्यू, साउथ में स्पेशली ये चीज़ है, लेकिन सेंट्रल पंजाब या उसके अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अर्बनाइजेशन बहुत नज़र आना शुरू हो गई है। अर्बनाइजेशन इतनी मैसिव मतलब यहाँ पर हो रही है इस वक्त कि जितना भी आपके इनफॉर्मल सिस्टम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्रम्बल करके और फिर आपका फॉर्मल सिस्टम्स की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा बहुत जो केओस कह लें या थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन की जो बात एक जो चीज़ कहते हैं ना, वो सिर्फ एक ट्रांजिशन है। ये इंशाल्लाह आपको मतलब ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियर होते नजर ज़्यादा अच्छा कहाँ लगा आपको सफ़र? बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा लगा और बड़ा एक मज़ा आया काम करने का वहाँ पे। एक आप ये देखें कि आपका जो माइंड होता है वो बड़ा खुलता है इस चीज़ के साथ। आप लाहौर में बैठ के या इस्लामाबाद में बैठ के जो एक नैरेटिव आपको मीडिया के अंदर या पॉलिटिकल आपको चीज़ें पता लगती रहती हैं, वो फर्स्ट हैंड आप वहाँ जाके एक्सपीरियंस करते हैं कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं। अच्छा, आपने प्रेसिडेंट हाउस भी सर्व किया, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी सर्व किया, बड़े बड़े फैसले होते हुए खुद उनके गवाह भी होंगे, तो किस तरीके से वहाँ से सिस्टम जो एग्जीक्यूशन जो इम्प्लीमेंटेशन वहाँ से जो होती है कामों की टुवर्ड्स, तो कितने फीसद देखते हैं कि वहाँ वाले फैसले जो हैं वो नीचे जाके इम्प्लीमेंट होते हैं? देखिए, फैसला जो डेफिनेटली होता है, ये जो पॉलिसी बनाई जाती है वो होती है कि मामलात को किस तरह होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। उसके बाद फिर जब एक्चुअली आप जब ग्राउंड के ऊपर टच करते हैं, जब आप एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर काम करने के लिए आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंटिजेंसीज होती हैं जो आपके सामने आना शुरू होती हैं। प्लान्स अमेंड हो जाते हैं, प्लान्स को चेंज करना पड़ जाता है, बजट आपके ओवररन हो जाते हैं, टाइम लिमिट्स आपकी आगे हो जाती हैं और कुछ स्कोप में भी चेंजेस करनी पड़ जाती हैं। तो थोड़ा बहुत चेंज तो डेफिनेटली आता है उसके अंदर। नाश्ता दिन का आगाज़ तो हो जाता है, नाश्ते में क्या पसंद करते हैं और आपके लिए नाश्ता कौन बनाता है? नाश्ता मेरी मिसेस बनाती हैं जी मेरे लिए, और नाश्ते में पसंद मैं सुबह सवेरे मेरी आदत है सुबह सवेरे उठने की। ये लेट मी आस्क करना कि ये भी उनसे पूछते थे। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से आप मैम? तो क्या पसंद करते हैं नाश्ते में शानअल्लाह का? आप इनका किस तरीके से ख्याल रखती हैं? ये सुबह 6 बजे चाय लेते हैं, चाय और कॉफ़ी अल्टरनेट, और उसके साथ मक्खन। चाय और मक्खन, ये इनका सुबह 6 बजे का नाश्ता। और उसके बाद रियरली मतलब नॉट इन द रूटीन, लेकिन ये फिर अगर इनका हो कि रात को कुछ हल्का खाया या नहीं खाया तो फिर ऑफिस निकलते हुए लाइक 8:45 पे या 8:30 बजे के करीब फिर ये बॉयल एग या ये फ्राई एग लेते हैं, सिर्फ विदाउट एनी ब्रेड एंड विदाउट एनी मतलब रोटी के अलावा। तो इनके लिए ना जो ड्रेस आप मुंतखब करती हैं इनके ऑफिस जाने के लिए, वो आप खुद करती हैं या ये खुद सिलेक्टिव है कि ये निकालना है और ये पहनना है? इसमें एक्चुअली उन्होंने मुझे बड़ी आसानी की हुई है। आप खुद भी इनको देखते होंगे तो इनके 2 ही मोस्ट फेवरेट कलर हैं, ब्लैक एंड डार्क ब्लू। कि मोस्टली लोग ये समझते हैं शायद इनके पास ये 2 ही सूट हैं, तो वो उसमें अब कोई मसला नहीं होता क्योंकि वो ऑलमोस्ट सभी एक जैसे होते हैं। अच्छा, ये 2 रंग आपने पूछा कि ये 2 रंग पसंद क्यों हैं? हाँ, ये मैंने वैसे नहीं पूछा। ये हो नहीं सकता, बहरहाल ये कोई बात है, आप बताना नहीं चाह रही। कोई तो कोई ये रंग ना, मुझे तो यही कहा जाता है कि मेरे फेवरेट कलर्स हैं।
देखिए मतलब वो माशाल्लाह हैंडसम है वो, लेकिन अब उसमें इन रंगों में तो ज़्यादा बंदा और खुल के अच्छा लगता है। तो ये तो फिर आपको थोड़ी फिक्र करनी चाहिए। सही। तो वैसे मतलब जब घर आते हैं तो कुछ गिला शिकवा होता है कि थकावट हो गई और आज ये को परेशानी डिस्कस करते हैं आपसे? हाँ, थोड़ा जब बहुत ज़्यादा टायर्ड हों तो, लेकिन ये घर आते हैं जो है ना वो थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लें। घर आके भी इनका मेरा ख्याल है हार्डली हाफ एन आवर के बाद ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन का तो वो ये तो सारा वो तो सिलसिला जो है तो कैंप वो ऑफिस रात तो 12-1 बजे तक वो लोग आते जाते रहते हैं मीटिंग्स को कैंप ऑफिस में भी, एंड प्लस अगर ये घर में है तो भी वो जो डार्क इनकी दिन में वहाँ पे पेंडिंग होती है वो सारी फिर रूम में निकल रही होती है। आपके लिए वक्त किस वक्त निकलता फिर? मैं बीच में ही एडजस्ट करती हूँ उसको। देखिए शनाल साहब बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वो एडजस्ट करती है। मान लो ये एडजस्टमेंट जो है ना। तो आज के दिन हम आपके साथ गुजारने वाले हैं। Thank तो you. आज क्या आप दिखाएंगे, क्या हम डिफरेंट मुल्तान के बारे में जान सकेंगे? आज जी हमने आपके लिए प्लान किया हुआ है, जो इनफैक्ट मेरे शेड्यूल के अंदर भी है। हॉस्पिटल्स पे जिस तरह के मैंने आपसे पहले जिक्र किया है, गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रेस है और इन सारे मामला हेल्थ वाले चीज़ों के ऊपर। तो चिल्ड्रन जो कॉम्प्लेक्स है इंशाल्लाह वो हम आप लोगों के साथ विजिट करेंगे, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद डेवलपमेंट के इश्यूज़ हो गए, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हो गए, उसके लिए हमने मीटिंग्स कुछ अपनी प्लान की हुई हैं। तो उसके अंदर भी इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे क्या उसकी प्रोग्रेस होती है। नाश्ता किया, जनूबी पंजाब के सबसे बड़े चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल के मुआयने के लिए चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स पहुँचे। इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। हस्पताल में मरीज़ बच्चों की अयादत की और लवाहिकीन से हस्पताल में मिलने वाली तिब्बी इमदाद के मुतालिक दरियाफ्त किया। कमिश्नर दफ्तर पहुंचे। मुलाकात के लिए आने वाले स्कूल के बच्चों से कमेटी रूम में मुलाकात की। बच्चों के दिलचस्प सवालों के जवाब दिए। डिपार्टमेंट की तरफ से तश्कील दी गई खसूसी कमेटी के इजलास की सदारत की। दफ्तर में आने वाले मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। किस चीज़ पे फोकस होता है? मतलब लगता यही है कि हर चीज़ के लिए जवाबदेह जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सीट पे बैठा है, जो हेड कर रहा है, हर चीज़ के लिए जवाबदेह वो है। तो सारे महकमों के काम देखना, डेवलपमेंट देखना, तो कितना को मुश्किल टास्क है?
मुश्किल वाली बात तो ऐसा सच नहीं है, बिकॉज वी आर ट्रेन फॉर दिस थिंग, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जो आप मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं ना, तो आई सिंपली डिफाइन इट इन अ सिंपल वर्ड के एवरीथिंग अंडर द सन। हर किस्म का, चाहे फेडरल गवर्नमेंट का इशू हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इशू हो, चाहे लोकल कोई डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम हो, वो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी रूटेड थ्रू अस। और इस वक्त जबकि एक लोकल गवर्नमेंट वाले फंक्शंस भी बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं वो गवर्नमेंट ने हमें दिए हुए हैं, तो ये चीज़ें फिर मल्टीप्लाई हो गई हैं। उससे कुछ सहूलत भी है, मतलब कई चीज़ों में करने में बड़ी आसानी भी रहती है, लेकिन इट्स अ गुड थिंग। मतलब आपको हर चीज़ के बारे में जानने का मौका मिलता है, हर चीज़ को समझने का मौका मिलता है, हर चीज़ को डायरेक्टली ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। और जिस वक्त आप मतलब इन रैंक्स के ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आपका व्यू जो होता है ना, वो बड़ा एक रियलिस्टिक किस्म का और हॉलिस्टिक किस्म का बनता है। रेवेन्यू बहुत मेजर कंपोनेंट है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एक लेवल है पूरा। तो किस हद तक मुल्तान डिवीज़न जो है वो जो रेवेन्यू में कहाँ खड़ा है, जो रिकवरीज हैं और जो डे बाई डे मसाइल हैं। अगर खुली कचहरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं वो खुली कचहरियों का भी उनका एक सिलसिला जो है वो जारी है पूरे आपके डिवीज़न में भी, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स भी, और इस हवाले से तो मोस्टली जो इश्यूज़ वहाँ लोगों की तरफ से जो एड्रेस होते हैं वो यही कब्ज़े की और रेवेन्यू के जो इश्यूज़ होती हैं, तो इनको किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं कि क्या इनके हल किस तरीके से निकलते हैं? रिकवरीज की जो आपने बात की, जो रिसेंटली डाटा मेरे सामने आया, जो कि वेरीफाइड डाटा बाकायदा आपके जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस पर और जो मुतल्लिका अकाउंटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं उन्होंने उसको वेरीफाई किया है, उसके लिहाज से मुल्तान डिवीज़न जो है उसकी रिकवरी रेट जो है ना पिछले सालों के मुकाबले में बहुत बेहतर हो चुका है। और अक्रॉस पंजाब वो बड़े अच्छी स्टैंडिंग के ऊपर मुल्तान डिवीज़न जो है स्टैंड कर रहा है। रिकवरीज जो हैं जितने में टारगेट्स दिए गए थे, ऑलमोस्ट उसके आसपास या उससे कुछ मामलों में उससे बेहतर ही चल रहे हैं। जो दूसरी बात आपने की खुली कचहरी के अंदर, देखें खुली कचहरी का मकसद बेसिकली क्या है, एक सिस्टम के अंदर जो एक एप्लीकेंट जो उसके अंदर एक उसमें अंदर एंटर नहीं हो पा रहा, उसकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है और सिस्टम उसको बार बार उसको डिले कर रहा है उस चीज़ के ऊपर, तो डायरेक्ट एक डिसीजन मेकिंग लेवल के ऊपर उसको एक्सेस मिले। उससे जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर आकर जो खुली कचहरियाँ हमारे कंडक्ट की हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ को सही कर दिया गया, लेकिन एटलीस्ट मेरा टारगेट उसके ऊपर ज़रूर होता है कि जो बड़े प्रोलॉन्ग किस्म के इशूज़ होते हैं ना, उसको मैं पर्सनली टेकअप करूं अपने स्टाफ के थ्रू और उसको फॉलोअप करवा के, जिस बेचारे को 2, 3, 4 साल हो गए हैं धक्के खाते हुए, उसका मसला हल करवा दिया जाए, ताकि उसको एटलीस्ट उसका सिस्टम के ऊपर एतबार जो है ना वो थोड़ा बहुत कायम रहे उस चीज़ के ऊपर। जो रिसेंटली आ रहे होते हैं वो डेफिनेटली आगे मार्क होते हैं, उनके ऊपर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी आती हैं। मेरी प्रायोरिटी होती है कि ओल्डेस्ट को सबसे पहले एड्रेस कर लिया जाए, लेकिन डेफिनेटली उसकी वो चेक करने के बाद कि कितना जेन्युइन और कितना वैलिड है। गुड गवर्नेंस के लिए अच्छी टीम होना किस कदर ज़रूरी है और आपकी टीम किस तरह की? मेरी टीम इंतहाई बेहतरीन है, चाहे डेवलपमेंट वाली साइड आप देखें या आप रेवेन्यू वाली साइड आप देखें या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखें या अगर आप इंफॉर्मेशन वाली साइड देख लें, मीडिया मैनेजमेंट देख लें, हर लिहाज से आई वुड से कि तमाम डीसीज और तमाम जो मेरे अपने दफ्तर की टीम है, दे आर द बेस्ट, बेहतरीन है। कुछ आपके ऑफिस जो हैं मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी। खैर साहब, बतौर असिस्टेंट कमिश्नर आप सर्व कर रहे हैं कमिश्नर ऑफिस में, तो साथ वो कहते हैं कि जिस तरीके का मतलब सरबराह हो इदारे का, तो उसके साथ उसकी अपनी पॉलिसीज़ को भी कुछ रिफ्लेक्ट करती हैं उस जो डे बाई डे जो वर्किंग चल रही होती है उसमें। तो किस तरह के ऑफिसर हैं शानुल हक, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप सामने यकीनन तारीफ तो आप करेंगे, तो ये क्या लगता है आपको कि किस तरीके किस सवाल कितने एनर्जेटिक और कितने डायनामिक? सर के साथ काम करते हुए हमें सारों को तकरीबन 3 मंथ्स हो चुके हैं और इन 3 महीनों में हमारी एक्सेस सर तक जो है वो बड़ी अनइंटरप्टेड रही है। जब भी हमें कोई इशू हुआ है तो सर हैज़ बिन देयर टू गाइड अस थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेसेस। और इन 3 महीनों में इट हैज़ बिन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस लर्निंग फ्रॉम सर का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है काफ़ी, और उनकी जो गाइडेंस और विजन जो है बड़ा डाइवर्स किस्म का है। बलूचिस्तान में किया है, फेडरल टेरिटरी में किया है, अब पंजाब में भी उनको अबाउट ईयर और सो हो चुका है यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा उनके साथ लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। सर के विजन से सीखा भी है और काफ़ी कुछ जो है अपने नॉलेज में इजाफा भी किया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। डायरेक्टर डेवलपमेंट हैं वकास खान खाकवानी। आप बड़ा मेजर कंपोनेंट है डेवलपमेंट और उसके ऊपर फोकस भी सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है, जितना डेवलपमेंट के हवाले से ही जवाबदेही का सिलसिला रहता है। तो क्या कितनी मालियत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में और मुल्तान डिवीज़न में जो हैं, और कितनी स्कीम्स जो हैं डेवलपमेंट की वो चल रही हैं, और शानुल हक किस तरीके से उनकी जो है वो सुपरविजन उनकी रिपोर्ट्स हैं किस तरीके से मुरतब की जाती है? तकरीबन हमारी जी 471 स्कीम्स इस टाइम चल रही हैं मुल्तान डिवीज़न में, जिसमें से 405 हमारी पिछले सालों से आई हुई ऑनगोइंग स्कीम्स हैं और 68 के करीब हमारे इस साल न्यू स्कीम्स स्टार्ट हुई।
और इस साल की जो एलोकेशन है, अगर उसके ऊपर एग्जैक्ट बात करें तो तकरीबन 12 से 13 अरब के दरमियान पूरे मुल्तान डिवीज़न की एलोकेशन आई है हमारे पास। सर का जो इसमें बहुत ज़्यादा हमेशा फोकस रहा है वो ये है कि जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसके ऊपर रफ्तार को ये बरकरार रखा जाए, और जो न्यू स्कीम्स हैं उसकी अप्रूवल के ऊपर हम पूरी तवज्जो देते हैं। जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले नादराबाद फाटक वाला एक जिक्र कर रहे थे, उसमें सर का मुसलसल यही था कि हम उस स्कीम को अप्रूव कराएं। इसी तरीके निश्तर 2 हो गया, हमारे पास काफ़ी मेजर तो प्रोजेक्ट। अच्छी खबर है नादराबाद फाटक प्रोजेक्ट के हवाले से, जो फ्लाईओवर बनने के हवाले से वो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अप्रूव हो गई है, और तकरीबन ये 3.25 अरब का ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। और उसमें मैं सर इमरान सिकंदर साहब का भी जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। यहाँ पर सर की तरफ से भी पूरी तवज्जो रही, और इमरान सिकंदर साहब क्योंकि सेक्रेटरी PND हैं तो उनकी तरफ से पूरी तवज्जो रही, और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन इरम सलीमी, मीडिया मैनेजमेंट, सॉफ्ट इमेज, एक डे बाय डे की जो मीटिंग्स और लोगों तक जो डेवलपमेंट्स हैं उनको पहुंचाने की ज़िम्मेदारी आप पर है। तो कैसे इसको मीटअप करती हैं, और कितनी को एक्टिविटीज़ जो हैं वो शानुल हक साहब के आने से बढ़ी? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका अपने जो बॉस के साथ है वो वर्किंग रिलेशनशिप कैसा है। अगर वो बहुत कंफर्टेबल हैं आप और उनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली आपको आइडिया हो जाता है कि वो कैसी मीडिया मैनेजमेंट चाहते हैं। वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको ग्राउंड देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से उधर जो भी करना चाहते हैं वो करें। तो इस हवाले से बहुत अच्छी जो है मीडिया कवरेज हो जाती है, और सॉफ्ट इमेज बनाने में और जो कमिश्नर ऑफिस की चीज़ें मीडिया तक और दूसरे लोगों तक डिसमिनेट करने में बहुत आसानी रहती है। अच्छा, कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो थोड़ा चूज़ी होते हैं कि मीडिया के हवाले से बहुत उनका एक पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी, तो शानुल हक की पॉलिसी कैसी है? क्या उनकी तरफ से आपको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं मीडिया के हवाले से? कभी भी पर्सनल ग्लोरिफिकेशन के बारे में नहीं बोला, और हमेशा ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो भी इनिशिएटिव हैं उनको हमें प्रॉपरली लोगों तक, टू द पब्लिक, टू द मीडिया, उसको डिसमिनेट करना है। जो निश्तर अस्पताल है वो चीज़ों को, जो पेशेंट्स हैं, हेल्थ केयर को किसी कैसे कैरी कर रहा है, और जो प्रोजेक्ट्स हैं जो जारी हैं इस वक्त, वो कब तक मुकम्मल हो पाएंगे? जो शानुल हक साहब की सरबराही में हम कर रहे हैं, अभी जैसे कोरोना वायरस का सिलसिला चल रहा है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, और इसी तरह हमें कुछ और जैसे हॉस्टल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम डिस्कस करके उन पे काम करेंगे, और इंशाल्लाह आई एम वेरी मच होपफुल कि अगले 1-1.5-2 साल में ये काम बहुत तेज़ी से होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस ऑफिस से कभी कोई प्रॉब्लम हुई, और हमेशा जो भी कमिश्नर आए उन्होंने सपोर्ट ही किया है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ से हमें हमेशा सपोर्ट मिली है, ना सिर्फ यहाँ जब वो चले जाते हैं उस वक्त भी उनके साथ लाइजन रहते हैं, और वो हमें बहुत हद तक हमें हेल्प करते हैं। सीवरेज का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद है। बिल्कुल। तो लेकिन वो जो वासा के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो इनिशिएट होके वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आई नहीं है, उनके ऊपर अगर है तो वो बहुत सुन रहे हैं, उनको किस तरीके से स्पीड अप किया जा सकता है ताकि अब समर शुरू होने जा रहा है, फिर एक बजाय इसके इशू 3 के जो सीवरेज वाली जो पाइप्स के रिप्लेसमेंट वाले जो प्रोजेक्ट्स थे वो रिसेंटली अप्रूव हुए हैं। उनमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे कि उसकी जो PC1 और फिजिबिलिटी स्टडीज़ कैसे बनेंगी कैसे नहीं बनेंगी, वही वाली बात जो मैंने आपसे पहले की कि जो फाइल होती है उसकी प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि रिसेंटली पिछले कोई 2-3 हफ्ते के दौरान वो सारी चीज़ें अप्रूव हो चुकी हैं, और उसके पैसे भी इनफैक्ट रिलीज़ हो चुके होंगे अब तक, और उस पर कार्रवाई अब आपको बहुत जल्दी होती हुई नजर आएगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के भी सरबराह हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एक बड़ा एरिया जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान में शामिल होने के बाद मेट्रोपॉलिटन, तो वो जो उसमें कुछ सेमी अर्बन एरियाज़ भी जो हैं वो शामिल किए गए हैं, कुछ अर्बन एरियाज़ हैं, कुछ सेमी अर्बन एरियाज़ हैं। तो वहाँ तक जो साफ ज़ाहिर है सेहत और सफाई की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उन लोगों को कैसे अवेलेबल होंगी, क्योंकि अभी जो इस वक्त मौजूदा जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रेंथ है मुलाजमीन की, वो तो उतनी ही है जितनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में थी। तो ये नए लोग कब तक आ जाएंगे और कब तक एक बाकायदा ये सिस्टम काम शुरू कर देगा? उसके बारे में मैं डेफिनेटली आपको एश्योर करना चाहूँगा कि इससे पहले तकरीबन 60 ऑड जो थी आपकी यूसेज जो थी वो मेट्रोपॉलिटन के अंदर शामिल थी, और रिसेंटली जब ये नई डिमार्केशन आपकी डिलिमिटेशन हुई है तो उसके अंदर 92 करीब जो है हमारी जो यूसेज हैं वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर आ चुकी हैं।
अब सैनिटरी वर्कर्स की अगर आप बात करें तो वो चूँकि एग्जिस्टिंग जो 60 ऑड आपकी थी यूसीज थी उसके अंदर भी कमी थी, उसके लिए 300 बंदों की रिक्रूटमेंट थ्रू अ थर्ड पार्टी और वो आउटसोर्स करके वो हमने कर ली है और उसके बाकायदा ऑन ग्राउंड वो आ चुके हैं। नई यूसीज के लिए जो सेटअप हमने देना है उसकी मेरे ख्याल में कोई 2 हफ्ता पहले बोर्ड मीटिंग के अंदर 500 की अप्रूवल हो चुकी है। बहुत जल्दी विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स इंशाल्लाह वो भी टेंडर हो के आउटसोर्स हो जाएगा और वो 500 बंदा सैनिटरी वर्कर आपको इस नए एरियाज़ के अंदर काम करता हुआ नजर आएगा। अप्रूवल हो चुकी है उसकी बोर्ड से। ज़बरदस्त हो गई, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुल्तान डिवीज़न के तरक्याती मंसूबों के हवाले से खसूसी इजलास की सदारत की। दिन भर की मसरूफियत के बाद शाम गए घर वापस पहुँचे। घर पहुँचने पर बेगम ने इस्तकबाल किया। कमिश्नर हाउस में तामीर की जाने वाली खूबसूरत मस्जिद अल हक दिखाई। मस्जिद की तामीर के लिए बेगम कमिश्नर की खसूसी कावशों का भी जिक्र किया। अहले खाना के हमरा रात का खाना खाया। दफ्तरी अमूर घर पर भी अंजाम देते रहते हैं। दफ्तर से दर्जनों फाइलें रोज़ाना उनके हमरा घर पहुंचती हैं। अच्छा, शनलक बहुत सुबह से आपके साथ हैं और विजिट्स, मीटिंग्स, गन मीटिंग्स, पब्लिक डीलिंग, तो रोज़ वापस घर आते यही वक्त हो जाता है? तकरीबन 95% ऑफ टाइम्स जो है ना यही वक्त हो जाता है या कुछ दफ़ा इससे लेट भी हो जाता है। तो फिर भाभी हमारे साथ मौजूद हैं, तो गिला नहीं करती कि वक्त नहीं देते आप? और अभी जो एक चीज़ मैंने देखी कि एक पूरी ट्राली जो है वो अंदर से लाई गई, वो गाड़ी के साथ लगा के गाड़ी में से इतनी सारी फाइल्स जो हैं वो उठा के उसके ऊपर रखी और वो फाइल जो है वो फिर वो उसको ट्राली को निकल के अंदर ले गया। तो मतलब आप पूरा का पूरा ऑफिस भी आप फिर यहीं पे शिफ्ट होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि देखें जो फाइल वर्क है ना उसमें बहुत सारा जुडिशल वर्क होता है। एक मेरी आदत है कि जब तक मैं जो ऑर्डर मैंने इशू करना होता है खुद अपने हाथ से ना लिख लूँ मुझे तसल्ली नहीं होती। मैं इससे पहले भी जिन महकमों में काम कर चुका हूँ मैं खुद ही ये चीज़ करता था। मेरे क्लर्क जो होते थे वो फारिग बैठे रहते थे, मुझे मज़ा आता ही नहीं था उस वक्त जब तक मैं खुद ड्राफ्टिंग ना कर लूँ चीज़ पे। तो वो फिर मैं शाम को यहाँ पर लेके आता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ लिखा जाता है। सुबह अगर टाइम मिल जाए जब मैं अर्ली उठता हूँ तो फिर घंटे उसमें देख लेता हूँ फिर। अच्छा, वैसे ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ये सारी चीज़ों? ये यूँ समझ लें कि मुझे मेरे वालिद साहब से मिला है, उन्होंने भी LLB और MSc किया हुआ था मैथमेटिक्स के अंदर और इकोनॉमिक्स उन्होंने नहीं की थी। मैंने अपना एक स्टेप जो है ना आगे उस चीज़ के अंदर गया हूँ। घर आते आते 7, साढ़े 7 बज गई और सुबह 8:30 बजे के घर से निकले हुए, तो ये 10-11 घंटों के बाद जब वापसी होती है तो आपके लिए किस वक्त निकलता है? आपका क्या गिला होता है इनसे? मैं एक्चुअली ऐसा है कि अगर आपको मैं शादी के शुरू के दिन की भी बात बताऊं तो इन्होंने हार्डली 5 दिन की छुट्टी दी थी। तो आप सोचिए अब 4 साल हो गए हैं तो अब मैं आदी हो गई हूँ। अच्छा, तो अब वो शिकवा शिकायत वाली स्टेज जो स्टार्ट में थी वो अब ख़त्म हो गई है। लाइक अब काम करना है तो करना है। अच्छा, मतलब आप अभी तो फुल टाइम घर पे हैं और सारी चीज़ें बाज़ार भी जाती होंगी, तो चीज़ों की महंगाई का हाल अहवाल देती हैं कि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, तो कुछ इस तरह का? और कितना को जेब खर्च आपको मिल जाता है? एक्चुअली इनकी सारी सैलरी ही मेरे पास होती है तो इसलिए वो जेब खर्च वाला कोई सीन नहीं है। और जहाँ तक महंगाई की बात है तो ऐसा हमारे इस तरह के कोई खर्चे भी नहीं है कि हम कहें कि कोई बहुत ज़्यादा। सारी अकाउंटेंसी जो पढ़ी है उन्होंने वो फेल हो गई है, मतलब वो सब कुछ लुटा बैठे तो वो और अगर कभी मैं आके कहती भी हूँ तो वो कहते हैं जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारे पास है, जो कुछ मैंने कर रहा हूँ तो तुम्हारे पास है, नाउ यू हैव टू मैनेज। जोड़ तो अल्लाह पाक बनाता है। आप भावलपुर से, शानुल साहब रावलपिंडी से, तो ये कहाँ मिलाप हो गया पोठोहार और रोही का? ये सही वाली बात बतानी है
मिजाज में, पर्सनालिटी में आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? बहुत केयरिंग हैं, बहुत लविंग हैं। देखिए अब ये होता है कि इससे हम नहीं मिल पा रहे और हमारी बात भी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन अगर आप मेरा मोबाइल देखेंगे तो एटलीस्ट हमारे दिन में 100-150 मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं। मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे जहाँ भी बैठे हुए हैं, ही मेड श्योर कि वो वाकई उसको अवेलेबल करवाते हैं और जो भी मसला होता है उसको सॉर्ट डाउन भी करवा देते हैं। अच्छा, मस्जिद भी हमने देखी माशाल्लाह, बड़ा एडिशन जो किया, तो ये ख्याल कैसे आया कि यहाँ जो है कमिश्नर हाउस में, क्योंकि डीसी हाउस की मस्जिद में तो बाकायदा जुमा और जो है ईद की नमाज भी खुद मैं वहाँ पढ़ता हूँ डीसी हाउस वाली मस्जिद में, तो ये कमिश्नर हाउस में मस्जिद बनाने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली सुबह की नमाज़ के बाद अमूमन मैं वॉक के लिए जब बाहर निकलती थी तो मैं देखती थी कि जो कुक हैं और जो किचन का स्टाफ है वो बाहर बरामदे में नमाज़ पढ़ रहा है, और जो हमारा स्टाफ कैंप ऑफिस का है वो सारा वहाँ कैंप ऑफिस के बरामदे में नमाज़ पढ़ रहा है, और इसी तरह डिफरेंट कोई लॉन में पढ़ रहा है। तो उसको देख के फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इनको एक ऐसी जगह इनको वो करवा दूँ कि जहाँ पे सब मिलकर बाजमात अपनी नमाज सही तरीके से वहाँ पे पढ़ लें। अच्छा, रिवायत मतलब होती थी और होती है मतलब ये जो कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स की जो टर्म्स हैं, उनकी मिसेज हैं, वो जो सोशल वेलफेयर के जो इदारे हैं उसमें वो बड़ा भरपूर किरदार अदा करते हैं। मतलब मैं बात करूं नादिर चट्टा साहब की, तो उन्होंने जो नर्सरी थी बच्चों की, तो बड़ा जो सोशल वेलफेयर का जहाँ बच्चे गहवारा, उसको बहुत उन्होंने टेक केयर किया हुआ था, लुक आफ्टर किया हुआ था। इस तरीके से दारुल अमान की तरफ भी तो आप भी को विज़िट करती रहती हैं, को जाने का इत्तेफाक हुआ है कि ख़वातीन के क्या मसाइल हैं, विमेन एम्पावरमेंट, मतलब इस गवर्नमेंट का फोकस भी है उसके ऊपर, तो आप खुद भी इस हवाले से कोई काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने सनतजार को भी विज़िट किया और उसके बाद वो जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का सेंटर है मैं वहाँ पर भी गई थी। और तो दूसरा थोड़ा यहाँ पे पॉलिसी जो है वो अब थोड़ा चेंज हो रही है कि लाइक पहले तो ये होता था कि डीसी और कमिश्नर की मिसेस जो होती थी वो सोशल वेलफेयर की जो भी कमेटीज़ बनी होती थी उसको लीड और हेड भी करती थी, लेकिन अब ये चीज़ शिफ्ट हुई है कि जो भी फीमेल MNA होंगी अब वो इसको देखेंगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जितना हो सका, जितना लोगों ने बुलाया और जो भी उन्होंने मुझसे सजेशन मांगी, उस हद तक मैं उन इदारों में भी गई और उनको सजेशंस भी दी। अच्छा, आज सारा दिन हमने गुजारा शानुल साहब के साथ, तो सुबह नाश्ते पे भी इन्होंने, मेरा ख्याल है कि शायद मामूली सा नाश्ता लिया और फिर ऑफिस में भी सिर्फ कॉफ़ी पीते रहे। तो घर हो तो क्या फरमाइश करते हैं आपको कि क्या बनाएं इनके लिए, इनको खाने में क्या पसंद है? वैसे बिरयानी का इन्होंने बड़ा जिक्र किया, आज बच्चे मिले थे ना, बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त सवाल जवाब किए इनसे, तो वहाँ वो पता चला कि बिरयानी बहुत पसंद है। तो आपसे क्या फरमाइश करके क्या बनवाते हैं और आप क्या अच्छा बनाती हैं? अच्छी चीज़ तो ये खुद ही बता देंगे आपको कि इनको क्या अच्छा लगता है, लेकिन इनकी ज़्यादातर जो फरमाइशें आती हैं वो लाइक प्याज वाले पकोड़े, वो इनको बहुत पसंद हैं, और मुख्तलिफ वैरायटीज़ की दाल। अच्छा, मतलब थोड़ी उस दाल में इनोवेशन। जब से वो कार्बोहाइड्रेट्स वाला मैंने रिड्यूस किया ना, पसंद मुझे आज भी वही है, लेकिन अब फिर मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर लिया, शिफ्ट किया। सही। तो आप वैसे क्या अच्छा बनाती हैं? स्पेशली कोयटा में जाके जो उन्होंने वहाँ के फॉर्मूले से बिरयानी सीखी थी ना, आप बिलीव करेंगे मैं इतना बड़ा देख खुद खा जाए, प्लेट में भी नहीं डालते थे। तभी मेरा वेट इतना बड़ा था वहाँ। सही। तो मतलब यादगार टाइम आपका बलूचिस्तान, इस्लामाबाद या अब मुल्तान को, कौन सी जगह आपको जो है ना वो? मुल्तान तो अभी गुजर रहा है, और प्लस सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि जो चीज़ अब मुझे बड़ी मेमोरेबल इंशाल्लाह बाद में भी रहेगी कि मार्च का महीने का मिड आ रहा है और मुल्तान में हम अभी भी पंखा बंद करके कोट पहन के बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि इससे पहले वाला मुल्तान जो मैंने देखा हुआ है उसमें मार्च में इट सिंपली बिकम्स इम्पॉसिबल कि इतनी गर्मी होना शुरू हो जाती है। और जो सबसे अच्छे टाइम की आप बात करेंगे तो वो मुझे कोयटा में बड़ा अच्छा मेरा टाइम गुजरा था। बाकी डेफिनेटली इस्लामाबाद में टाइम गुजरा, पिंडी में सारा बचपन गुजरा है, कोयटा का टाइम बड़ा यादगार था। अच्छा, आज बच्चों से बड़ी ज़बरदस्त जब बातें हो रही थी तो वहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात हुई कि वेकेशंस में बच्चों ने सवाल किया कि आप वेकेशंस पे कहाँ जाते थे, तो क्या आपकी मसरूफियत होती थी? तो आपने बताया कि आप वेकेशंस में इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से आप मुल्तान आते थे। सारी दुनिया यहाँ से वहाँ जाती है और आप वहाँ से आप मुल्तान की गर्मी में आ जाते थे। तो खास रीज़न मेरी एक्चुअली खाला जो थी ना, वो शुरू से यहीं पे उनकी रिहाइश थी, उनकी मतलब सारा ससुराल वगैरह, मेरा खालू वगैरह सब यहीं पे मुल्तान में उनकी सारी फैमिली थी। तो और प्लस जो मेरे मामू अल्लाह ने जन्नत नसीब करे वो वहाँ पर होते थे रहीमिया खाने माचीकोट में, फौजी फर्टिलाइजर में। तो हम लोग उस चक्कर में जब आया करते थे तो गर्मियों की छुट्टियों में, तो आधा टाइम यहाँ गुजरता था, आधा टाइम फिर वहाँ माचीकोट में।
और दूसरी गर्मी के अंदर फिर वो लोग सारे इकट्ठे होकर हमारी तरफ आया करते थे। मतलब जो ताल्लुक है, देखिए जी ये बहावलपुर से ताल्लुक निकल ही आया। कमिश्नर मुल्तान, मतलब अब मुल्तान में क्या तब्दीलियां जो हैं वो लाना चाहते हैं, कि आप क्या देख रही हैं कि कौन सी ऐसी कमी है, डेफिशिएंसी है यहाँ कि जिसको शानुल हक अपने विजन से जो है उनको वो ऊपर लाना चाहते हैं, किस चीज़ को आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं? देखें, जो सबसे बड़ी बात अब देखें कि मुल्तान ज़िले की अगर आप बात करें तो 2 हिस्सों के अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, या अगर आप मुल्तान डिवीज़न की बात कर लें तो रूरल और अर्बन की बात कर सकते हैं। एक तो अर्बन वो है जो कि डेफिनेटली बिहाड़ी में भी एग्जिस्ट करता है, लोधरा में भी, लेकिन मैं उस मेट्रोपॉलिटन की बात कर रहा हूँ जो मुल्तान सिटी की बात है। उसके अंदर मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो मास्टर प्लान जो कि आज से 4-1 साल पहले रिवीजन के लिए आ जाना चाहिए था और वो किसी वजह से, मतलब डेफिनेटली सबके अपनी मसरूफियात होती हैं और वो नहीं हो सका, तो उसकी रिवीजन के लिए जो है मैंने अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी हुई है। एमडीए को मैंने इस पर टास्क दिया हुआ है, इसको मैं अपना एक मिशन भी समझता हूँ और इसके लिए मैंने एक अपना टारगेट भी रखा हुआ है कि ये रिवीजन जो है विद कंसल्टेशन ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और जो स्टेक होल्डर्स हों, ये इंशाल्लाह जब मैं यहाँ से जाऊँ तो ये टास्क अचीव करके मैं जाऊँ, क्योंकि जितनी बेहंगम किस्म की ग्रोथ होगी उतना शहर जो होगा वो अनलिवेबल होता जाएगा। अभी जो आपको शहर में अर्बनाइजेशन के प्रेशर सब चीज़ें नज़र आती हैं वो इसलिए नज़र आती हैं कि आपने इन टाइम प्लानिंग नहीं की और उसके बाद फिर ग्रोथ जो ऑटोमेटिक होती गई। मेरा मिशन ये है कि इन सब चीज़ों को रेगुलेट कर लिया जाए और एक मास्टर प्लान अगले 25-30 साल के लिए कम से कम मुल्तान को दिया जाए। बहुत शुक्रिया शानुल हक साहब, आज के दिन हमने आपके साथ गुजारा। नाज़रीन, आज हमने जो दिन गुजारा कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न शानुल हक, और न सिर्फ उनकी जो मसरूफियात का आलम वो भी देख लिया कि किस तरीके से जो दिन है वो 10 से 12 घंटों पर मुहित है उनके वर्किंग आवर्स, और अभी भी फ़ाइलों का जो एक पलंदा है वो घर में भी, जो ऑफिस का काम है वो घर में भी जारी रहता है। यकीनन उनकी सरबराही में जो मुल्तान के हवाले से जो उनका विज़न है वो ज़रूर हासिल होगा। अब इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को। प्रोग्राम आज रोही के साथ से अगले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।